गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 का सवाल नंबर तीसरे का सेकंड देखें। क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है या नहीं। संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0। तो आप क्या लगाएंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 सूत्र लिखने बताया क्या था? क्या x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो बताया गया था x1 y2 माइनस x1 y3 x2 y3। आप बताइएगा ये क्या है? x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये क्या है? y2 है, ये आपका क्या है? x3, ये क्या है? y3। क्या करोगे? 1/2 x1 कितना है? a है, y2 c प्लस a है, y3 कितना है? आप किन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का a माइनस का b। आपको ज्यादा करें ब्रैकेट और लगा लेंगे, बाद में आप करेंगे। x2 का कितना मान है? x2 का मान b है, y3 का मान a प्लस b है, y1 का मान b प्लस c है। तो माइनस लगाएंगे, प्लस का निशान है जो माइनस हो जाएगा, प्लस x3 का मान क्या है? c है, और y1 का मान b प्लस c है, y2 का मान माइनस का c माइनस का a हो जाएगा। इसमें देखो क्या क्या कटेगा? a प्लस का है, a माइनस का कैंसिल हो गया, b प्लस का है, b माइनस का, c प्लस का है, c माइनस का। आपके पास क्या बचेगा? 1/2। यहाँ क्या है? a है, c माइनस b, यहाँ b है, a माइनस c। आपके पास यहाँ क्या है? c b माइनस a। आप गुणा करेंगे, कितना आएगा? 1/2 AC माइनस AB, AC माइनस AB, फिर प्लस AB माइनस BC प्लस BC माइनस AC। AB प्लस का है, माइनस का है, कट जाएगा। AC प्लस का है, माइनस का है, कट जाएगा। BC प्लस का है, BC माइनस का है, कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? 1/2 गुणे 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया? 0 वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक क्या लिखा जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। तीनों बिंदु संरेख होंगे। तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। बताया था संरेख का मतलब क्या है? एक ही रेखा खंड या एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित होंगे। कोई भी है, तीनों बिंदु जो है ये नजदीक जो है एक ही रेखा पे स्थित होंगे। आपको एक्सरसाइज होमवर्क देख ले। एक्सरसाइज 7.3 के 11 से 20 तक प्रश्न, 11 से 20 तक प्रश्न फेयर पे क्या करना है? हल करना है। फेयर पे आपको हल करना है, फेयर पर हल करना है। इतना याद रखना, आपको पीडीएफ बिल्कुल नहीं भेजी जाएगी। आप एक वीडियो देखे एक सवाल बता दिया गया है। हो सकता है कोई सवाल छूटता है तो आप बता देंगे इसमें। अगर आप तब भी कोई छूट गया है तो आप कमेंट में पूछ लें, बता दिया जाएगा। तीसरे का सेकंड संरेख होने के लिए क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। कंडीशन याद रखोगे, एक सवाल ऐसा पूछा जरूर जाता है। देखो चौथे का कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। तीनों बिंदु संरेखित।
जब तीनों बिंदु क्या है संरेखी है तो के का मान क्या है। इसमें का पार्ट पूछा गया था पिछली बार, हो सकता है आपकी पूछ ले। और चौथे का फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। तो पहले का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है 7.2 7 और कामा क्या दिया -2 दिया है। उसके बाद आपको दिया है 5,1 फिर 5,1 हो गया। उसके बाद 3,k दिया है 3,k दिया है। कह रहा है कि संरेख है, तीनों बिंदु क्या है देखो, ये तीनों बिंदु संरेख है, ये तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए ये तीनों बिंदु संरेख है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, कंडीशन आप याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो भैया क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है बताया था, लिखने का तरीका भी याद रखना हमेशा। आपको कहा गया था यहाँ x1 लिख लेना, यहाँ x2 लिख लेना, यहाँ क्या लिखोगे 3 लिखोगे। यहाँ क्या होता है 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, प्लस y3 माइनस y1 होता है, प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। ठीक है, देखो जरा आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो आपका 1/2 है, तो x1 का मान कितना है 7 है, y2 का मान 1 है, y3 का मान k है, प्लस x2 5 y2 1 y2 नहीं y3 है, y3 का मान k है, y1 का मान माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो जाएगा, x3 3 है, y1 -2 है, y2 कितना है माइनस का 1 है। देखो भैया x1 y2 y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 7 माइनस 7k, यहाँ क्या जाएगा 5k प्लस 5 10, यहाँ देखो क्या आ जाएगा 3 -2 -1 3 क्या ना हो जाएगा, ठीक है 3 जोड़े -3। आपको मालूम है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल 0 होगा इसका, तो आप 0 में 2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ तो घटने वाला बढ़ा दो भाई, 7 10 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 7k प्लस 5k कितना हो जाएगा -2k हो जाएगा, यहाँ 3 दिया 9 माइनस का 9 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर क्या जाएगा 0 और 17 से 9 गया तो 8 माइनस 2k, तो 2k इधर ले आओ, 2k बराबर 8 आ जाएगा, 2 चक्कू 8, तो k का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्या लिखोगे अतः k का मान 4 है, अतः k का मान 4 है। आप लोगों को इतना याद होना चाहिए कि त्रिभुज के अगर कोई चीज संरेख है तो क्या होता है, त्रिभुज नहीं त्रिभुज संरेख है तो तीनों में तो क्या होंगे एक ही रेखा पर स्थित होंगे, अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 क्या होगा 0 होगा। आगे देखो भैया चौथे का सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, कह रहा है कि 8,1 है और k माइनस 4 है, तो कितना है 2 माइनस 5 है, 2 माइनस 5 है। तो कह रहा है कि संरेख है तो आपको क्या निकालना है, आपको मान निकालना है। क्या निकालना है मान, तो देखते हैं कितना मान आएगा। ये आपको मालूम है x1 है y1
x2 y2 x3 y3। बताओ संरेख होने के लिए होता क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। क्या लिखोगे? ये तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 को याद कर लोगे। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 0 है। 1/2 x1 का मान बताओ कितना है? 8 है। y2 का मान -4, y3 का मान -5, तो क्या हो जाएगा? +5 -5 हो जाएगा। x2 का मान k है, y3 का मान -5, y1 का मान 1 है, x3 का मान 2 है, y1 का मान 1 है, y2 का मान -4, तो क्या जाएगा? +4। देखो भी ऐसे क्या होगा? 2 गुणे 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 8, 4 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1। यहाँ क्या आ जाएगा? आपका के एक ही जगह आया, एक ही जगह पड़ रहा है, तो ठीक है। यहाँ देखो -5 क्यों जाएगा? ये जोड़ दे, के है 5 - 1 क्या जाएगा? -6 हो जाएगा, +2 4 1 5। अब बताओ भैया क्या जाएगा? 0 8 -6 क्या जाएगा? नहीं, माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? प्लस हो गया, और -6 क्या जाएगा? यहाँ पर -6 के 5 में 10। अब बताओ भैया यहाँ तो 0 है, और जोड़ोगे कितना जाएगा? 8 10 18, और -6 के प्लस का हो जाएगा बराबर 18, तो कितना जाएगा? 6 18, तो के का मान क्या जाएगा? 3। क्या लिखोगे? अतः के का मान कितना है? 3 है। के का मान कितना है? 3 है। अब बताओ भैया इसमें कितने पार्ट दिए गए हैं? आपको पार्ट दिए गए हैं 4। तीसरा पार्ट आप लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तीसरा लगा लेना, 5वां हटा दे, चौथा पार्ट बता दे रहे इसको आपको। चौथे का चौथा पार्ट देखिए क्या दे रहा है? तीसरा पार्ट आप लगा लेना, ठीक। a+1 क्या दिए हैं? a+1 है, और कामा 2k क्या है? 2k है। फिर क्या है? देखो इधर क्या रहा है? 3k 2k + 3k कामा 2k + 3 है। उसके बाद देखो 5k - 1 5k क्या लिख रहा है? 5k - 1 कामा 5k, तो k+1 है, कामा 2k है, 3k कामा 2k + 3, और कामा 5k - 1 कामा 5k। देखो कम से कम 10 पेज रिवीजन रोज करना है मैथ में, ठीक। आपको मालूम है कि आपके स्टार को दिए जाते थे, ठीक। तो मैथ का काम कम से कम 10 पेज तो करना ही है, और नंबर ठीक ठाक लाना है। 90 से तो ऊपर लाना है, 90 से कम लाना है कोई बात नहीं। क्या लिखोगे? त्रिभुज के तीनों बिंदु, ये त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख हैं। त्रिभुज के तीनों बिंदु क्या है? लिखा हो, क्या कह रहा था? प्रत्येक में तीनों बिंदु संरेख। क्या लिखोगे? ये तीनों बिंदु संरेख हैं। हो सकता है पहले वाले में भैया लिख दिया हो, ये त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख है, ठीक। देखो अगर कोई बिंदु संरेख में त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज लिख क्यों दिया गया? तो हो सकता है गलती से लिख दिया हो पहले वाले वीडियो में, इसी में कि त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख, ठीक। त्रिभुज बनता ही नहीं है, ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ये तीनों बिंदु संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब भाई त्रिभुज बनेगा नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? शून्य रहेगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक। देखो सूत्र क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? 1/2
x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देख लेना भैया, सूत्र याद है, सब कुछ याद है। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आप जानते हैं, x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। देखो भैया 1/2 x1 का मान बताओ कितना है, k प्लस 1 है, ठीक। y2 का मान बताओ, y2 का मान 2k प्लस 3 है और y3 का मान 5k है। x2 का मान कितना भैया है, 3k है। y3 का मान 5k है, y1 का मान 2k है, x3 का मान 5k माइनस 1 है और y1 का मान 2k है, y2 का मान माइनस, देखो 2k प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2k माइनस का 3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो भैया हल करने लग जाता है, 1/2 है, k प्लस 1 पहले से लिखा है, 2k माइनस 5k तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3k लिख देंगे भाई। 2 से 5 के घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा तो 3k लिख दिया, प्लस 3k, 5k माइनस 2k, y3 y1 तो क्या आ जाएगा 3k प्लस 5k माइनस 1, 2k कट जाएगा तो क्या जाएगा माइनस का 3, गुणा कर लेंगे। देखो 1/2 ये 0 होगा भैया, 1/0 होगा तो आपको लगा क्या करें भैया, तो यहाँ 0 ले आते हैं, यहाँ पर 0 गुणे 2 कर देते हैं, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ से काम खत्म हो जाएगा, बार बार लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ क्या जाएगा 3k प्लस, ओके कैसे बड़ा करोगे, 3k माइनस 3k स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ क्या जाएगा प्लस 3k माइनस 3k प्लस 9k स्क्वायर, ठीक भैया। फिर 5 15k माइनस का 15k और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस का 3, कुछ कटने वाला और काट दो, कटने वाला लग ही नहीं रहा कुछ। देखो भैया जोड़ने पहले ये 0 है मालूम है आपको, ये 3k प्लस का है माइनस का कट जाएगा, ठीक। और कुछ है, अब देखो 3k स्क्वायर है, यहाँ क्या है 9k स्क्वायर तो 6k स्क्वायर हो जाएगा। और कुछ बचा भैया, प्लस का 3 है प्लस और माइनस का 15k है, माइनस का 15k प्लस का 3 प्लस का 6 तो इतना आ जाएगा। अब बताओ द्विघात समीकरण बन गई क्या, 6k स्क्वायर माइनस 15k प्लस 6 बराबर 0, उस काम में मिल जाएगा 3, 3 दूनी 6, 15 3 दूनी 6 बराबर 0, तो क्या रहेगा 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 बराबर 0। अब बताओ 2k ऐसे वेक्टर करोगे, गुणा करने पर 4 हो जाए तो 2 दूनी 4, 4 कैसे वेक्टर करो, गुणा करने पर 4 हो जाए, गुणने पर 5 हो जाए, 4 एक कम 4 नहीं, हाँ 2k स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1k प्लस 2 बराबर 0। यहाँ क्या रहेगा 2k स्क्वायर माइनस 4k माइनस k प्लस 2 बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन मिलेगा 2k, k माइनस 2, यहाँ क्या कॉमन मिलेगा माइनस का 1 तो k माइनस 2 बराबर 0, तो k माइनस 2 बराबर, और यहाँ क्या रहेगा 2k माइनस 1 तो k माइनस 2 बराबर 0, तो k बराबर आपका क्या जाएगा 2, 2k माइनस 1 बराबर 0, तो k बराबर 1/2 लिखोगे। अतः
अतः k का मान 2,1/2 है। ठीक, अब देखो भैया जरा, आपके चौथे के चारों पार्ट हो गए। इसके बाद आप 7.3 का हो सकता है, कमेंट में पूछोगे जरूर। 7.3 का सवाल नंबर 18 जरा देख लें, कोई दिक्कत नहीं होगी। सवाल बहुत सरल था, लेकिन आप लोग देखे नहीं तो कोई बात नहीं। 7.3 का सवाल नंबर जरा 18 देखिए। देखो भैया, इसमें बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, अगर आप इनको एक दो बार लगाओगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा ज्यादा। अब देखो, पहली बार निर्देशांक जानती है, पहली बार पढ़ा है, 9th में थोड़ी बहुत थी, इसमें सवाल भी बहुत ज्यादा दिए हैं। इसीलिए मैंने कहा है जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के आगे लिखा होता नहीं, वो सवाल जरूर लगा। बोर्ड में तुम्हारे वही सवाल आएंगे। ठीक, ये जो तुम्हारे लांग 2-3 पन्ने के लग रहे हैं वो नहीं आते। देखो जब कह रहा है कि बताओ, इतना बड़ा सवाल लिखा है, आपने स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD लिया है। एक आयताकार मैदान है ABCD। ठीक, कह रहा है कि ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। ये पंक्तियां 1 मीटर की, इनके बीच की दूरी क्या है? 1 मीटर की दूरी है। AD के अंदिश है जो 1 मीटर की दूरी, AD के अंदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे। ये जो है भैया AD पर 100 गमले रखे, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी मीटर है? 1 मीटर है। तो अगर आप 100 गमले रख दोगे यहाँ पर, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? 100 मीटर हो जाएगी। ठीक, तो कह रहा है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये आपकी पंक्ति हो जाएगी। निहारिका जो है दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत एक है 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? मान लेते हैं आपका ये x अक्ष है, आप निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करेंगे। ये आपका मान लेते हैं x अक्ष है और y अक्ष क्या हो जाएगा? मान लेते हैं AB जो है, माना AB जो है x अक्ष है और AB तो x अक्ष हो गया, AD क्या हो गया आपका? y अक्ष हो गया। ये आपकी पंक्ति हो गई, ये आपके गमले रखे हैं। अगर आपके पास कितने गमलों की संख्या कितनी है? गमलों की संख्या 100 है। गमलों की संख्या कितनी है? 100। एक गमले, जो गमलों के बीच की दूरी कह रहा था कि आकृति में दर्शाए गए गमले 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो ये वाली AD की आपकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? AD की कुल लंबाई आपकी हो जाएगी कितनी? 100 मीटर। अब बताओ, कह रहा है कि एक कोई लड़की है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है AD के निहारिका। ये लड़की जो है दूसरी पंक्ति में निहारिका है, कह रहा है AD के 1/4 भाग। तो AD की कुल लंबाई कितनी है? 100 मीटर। क्या लिखोगे? निहारिका AD के 1/4 भाग, AD के 1/4 भाग के बराबर झंडा गाड़ देती है। देखो बराबर दौड़ती है, हरा झंडा गाड़ देती है। बराबर दौड़ती है तथा हरा झंडा गाड़ देती है। तो झंडा बताओ कहाँ गाड़ेगा? वो वाला झंडा कितना? 100 मीटर की दूरी पर है। AD का कितना भाग है? 100/4। तो आपको कितनी दूरी पर गाड़ेगा? 25 मीटर की दूरी पर। तो निहारिका जो है हरा झंडा कहाँ गाड़ेगी? 25 मीटर की दूरी पर। मान लेते हैं 1 2 3 4 5, कुछ मान लें कि निहारिका जो है यहाँ पे झंडा गाड़ेगी। ये निहारिका है, यहाँ नाम भी देना ज्यादा करना निहारिका।
यहाँ हरा झंडा गाड़ रही है अपना, हरा झंडा, झंडा बनाते भैया क्या, मान लो फ्लैग बना ऐसे लगा रहा है, ठीक। और बताओ इसके निर्देशांक क्या बन जाएंगे, निर्देशांक क्या बन जाएंगे भाई, एक्स अक्ष पर कितना चला 2, भाई दूसरी पंक्ति पे था तो 2 चला, y का मान कितना निकल के आया है, ऊपर कितना चला y अक्ष पर 25, इसके निर्देशांक क्या हो गए 2, 25। इसके बाद देखो कोई प्रीत लड़की है, लड़की है प्रीत 8वीं पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं पंक्ति यही तो है, 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग, तो एडी के 1/5 भाग कितना होगा, पूरा एडी है कितना 100, 1/5 भाग कितना हो जाएगा 100/5, तो 20 पंजे 100, 2 5 10 कितना जाएगा 20 मीटर। तो बताओ जो आपकी निहारिका थी तो ठीक प्रीत कहां पर गाड़ेगी झंडा 20, तो भाई यहाँ पर ये जो है जो प्रीत थी, प्रीत एक्स अक्ष पर कितनी चली है 8, y अक्ष पर कितनी चलेगी 20, तो अगर हमने यहाँ 25 माना है तो 20 नहीं यहाँ मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पे प्रीत लड़की आ गई, प्रीत कौन सा झंडा गाड़ रही है, लाल है हरा नीला जूस लिखा हो देख लो, दोनों प्रीति 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, लाल झंडा गाड़ देती है। ये झंडा कौन सा है लाल, ये झंडा कौन सा है लाल झंडा है, ठीक भैया, देखो केवल बुद्धि लगाने की कोई मतलब नहीं। अब बताओ अगर ये निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी निकालना है, तैराटा दोनों झंडों के बीच की दूरी, तो बताओ आपको निर्देशांक मालूम होगा कि नहीं, क्या निर्देशांक आ जाएंगे 8 का मान 20, क्योंकि y अक्ष पर कितना चला था 20, ये x और x अक्ष पर कितना चला 8, ये y अक्ष पर कितना चला था 25, x अक्ष पर कितना चला था 2, तो क्या लिखोगे लाल हरे झंडे व हरा झंडा व हरे झंडे, हरा झंडा और लाल झंडा के बीच की दूरी, लाल झंडा के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी बताओ भैया कितनी होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर P है यहाँ पर Q है, तो PQ मान ले, तो PQ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र बताया गया था, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पर आपका क्या है x1 है, ये y1 है, और ये क्या है x2 है, ये y2 है। तो देखते हैं भैया x2 का मान कितना है 8 है, x1 का मान 2 है, y2 का मान 20 है, y1 का मान 25 है। तो कितना रहेगा 8 से 2 गया 6, 5 से 5 गया, 3 से 5 गया 5, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 6 5 11, 3 2 5, 61 आ जाएगा, 5 से 11 3 2 5, तो √61 मात्रक आ जाएगा। तो लाल झंडा व हरे झंडे के बीच की दूरी क्या हो जाएगी √61 मात्रक। क्या लिखोगे लाल झंडे व हरे झंडे के बीच की दूरी कितनी है √61 मात्रक। फिर कह रहा है कि इनके बीच के मतलब बीचों बीच में गाड़ना कौन सा झंडा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि रश्मि एक है, एक नीला झंडा है, दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर। अच्छा बताओ इतना तो आपको समझ में आया है कि नहीं, देखो सवाल आपके वाले कठिन है थोड़े, ठीक, आप एक दो बार लगाओगे तभी समझ पाओगे। जब आप क्लास में होते तो उसका पूछ लेते, लेकिन आप ऑनलाइन पूछ तो सबसे नहीं आ रहा है इतना, आप 2 बार वीडियो देखिए तो समझ में आ जाएगा। PQ रेखाखंड है, PQ क्या है, PQ रेखाखंड जो है, PQ रेखाखंड जो है, अगर दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हो तो बताओ, तो क्या लिखोगे PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, रेखाखंड ले लेना भैया, रेखाखंड लिखोगे, लिखे हम लिखना रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक
अब मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हो बताओ। सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो भाई आपका x1 कितना है, 2 है। x1 कितना है, 2 है। y2 कितना है, 8 है। यहाँ कितना जाएगा, तो x1 y1 नहीं x1 x2, ठीक है। फिर y1 कितना भैया है, y1 25 है, y2 20 है, तो बटे 2। तो 8 2 10, 10 बटे 2, 25 20 45 बटे 2। तो ये आ जाएगा हमारे हिसाब से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5, ये आ जाएगा 2 पंचे 10। तो आप निर्देशांक क्या आ गया बताओ, 5, 22, 5। अच्छा बताओ, अब कहे कि ये जो है रश्मि है, जो रश्मि बीचों बीच में गाड़ना चाहती है, कैसा झंडा, हरा झंडा। तो रश्मि जो है हरा झंडा कहाँ गाड़ेगी, x कितना आया है, 5। तो आपकी पंक्ति क्या हो गई, 5, ठीक। और कितनी दूरी पर, 5 पर। तो भाई बीचों बीच में गाड़ेगी, यही मान लेते हैं, यहाँ पर गाड़ रही झंडा। कैसा झंडा गाड़ेगी, हरा लाल हो गया था, ये कैसा नीला गाड़ेगी क्या, देखा गणपत ठीक आई दूरी पर अपना झंडा गाड़ना चाहिए, नीला झंडा कौन पड़ेगा, नीला झंडा लहराएगा। यहाँ पर कौन होगी, रश्मि गाड़ेगी, तो क्या आ जाएगा, 5, 22.5। अब देखो क्या लिखोगे, अतः में, अतः लिखोगे, अतः रश्मि जो है, अतः रश्मि अपना झंडा कहाँ गाड़ेगी, अतः रश्मि 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर गाड़ेगी। क्या लिखोगे, रश्मि जो है अपना झंडा, रश्मि अपना झंडा 5वीं पंक्ति में या रेखा में कुछ लिख दे, क्या लिख दे, क्या लिखोगी, अतः रश्मि 5वीं पंक्ति में। अच्छा 5वीं पंक्ति में क्यों नहीं, क्यों हुआ, 6वीं पंक्ति में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि x का मान कितना है, 5, y का मान। तथा रश्मि 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर नीला झंडा, नीला झंडा गाड़ेगी, नीला झंडा गाड़ेगी। लिख पाओगे भैया, देखो हो सकता है आपका जैसे ये वाला आपकी एग्जाम ज्ञापनी पड़ जाएगी ऐसा, तो आपको हो जाता है, एक बार क्लियर करा देंगे, ठीक। देखो टफ तो है, अधिक इसमें सवाल भी हैं, तो आपको जो NCERT एक्सरसाइज जो मोटी वाली किताब